शायद चाइना। बाकी सब म्यूट कर लीजिए। ओके। हेलो। हाँ हेलो। नमस्कार सर। हाँ सर, हाँ सर। सुन। इंडोनेशिया सर, इंडोनेशिया। ओके। ठीक है, देखते हैं आंसर। कौन सा कंट्री पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था ताकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स को कैप्चर कर सके? तो इसका आंसर आएगा हमारा इंडोनेशिया। ठीक है। ओके, नोट कर लेना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पहली वुमेन जो स्पेस में चली थी, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू वॉक इन स्पेस, ये उनकी फोटो है। ये सेली राइड, वेलेंटिना टेरेस्कोवा, स्वेतलाना सावित्स्किया। वेलेंटीना। ओके। स्पेस में चलने वाली वुमेन बोल रहा, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। वैलेंटीना सर, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। यही थी मगर चली नहीं थी शायद। विजय जी, आप म्यूट करके रखिएगा कि आपके बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है। ठीक। इसका आंसर आएगा स्वेतलाना सावित्स्किया। ठीक है। वेलेंटीना टेरेस्कोवा स्पेस में जाने वाली पहली वुमेन थी, लेकिन चलने वाली जो वुमेन है वो स्वेतलाना सावित्स्किया है, याद रखना। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके। और वेलेंटीना टेरेस्कोवा की अभी लेटेस्ट फोटो भी देख लीजिएगा, रशिया में वो किसी पद पर है, कोई मिनिस्टर है, पता नहीं कुछ है, ऐसा कुछ है। ठीक है। ओके। चलो आगे बढ़े, नोटेट करके लिख दो चैट्स में, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, सर एक बार इसका नाम दिखा देते हैं, वो छुप रहा है। हाँ ये देखिए, स्वेतलाना सावित्स्किया, थर्ड ऑप्शन नीचे वाला। यहाँ पर देखो, तीनों का बता देता हूँ। वेलेंटिना टेरेस्कोवा पहली महिला हो गई जो गई स्पेस में, पहली महिला जो स्पेस में चली। वॉक इन स्पेस, वॉक इन स्पेस में क्या होता है, वो जो शिप रहता है, आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या जो भी है रहता है, उससे एक तार केबल निकलता है, उसको वो करके चलते हैं। आजकल तो वायरलेस भी आ गया। और सैली राइड शायद पहली अमेरिकन थी जो स्पेस में गई थी, अमेरिका की, ऐसा कुछ है, वो चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, सैली राइड। ठीक है। ओके। ठीक। चलो इन सबको आपस में कनेक्ट करो। तीन तीन ऑप्शन आपस में कनेक्ट होंगे, फिर इसका मैं आंसर बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, नंदनी है, वाडीलाल, पेपर बोट, क्वेकर, विजय, आविन, कुछ ना कुछ आपस में कनेक्शन होगा। तीन तीन का जोड़ी बनेगा, ग्रुप बनेगा। आपको तीन तीन की जोड़ी बनानी है और आंसर चैट में लिखना है, बोलना नहीं है। ठीक है। नंदनी, वादीलाल, पेपर बोट, क्वेकर, विजया, आविन, ये रैंडम है ना। इसकी जोड़ी बनाइए। जैसे उदाहरण मैं आपको एक बता देता हूँ, सैंपल एक, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आपको भी इजी होगा करने में। तो आप मैं बोलोगे बोलूं सर? नहीं, आप चैट में लिखो, आप बोलो मत आंसर। ओके ओके। ठीक है। जैसे मैं एक इसका उदाहरण दे देता हूँ आंसर का। जैसे इसमें से, जैसे आपका एक ग्रुप बनेगा, जैसे जो हम सुबह ड्रिंक पीते हैं ना, मतलब दूध वाला जो है, बोर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, एक ग्रुप में आ जाएगा। तो ऐसे तीन तीन का ग्रुप बनाना है आपको। ठीक है। जो हम मिला के कुछ पीते हैं उसमें, शक्कर वगैरह मिला के, दूध शक्कर। तो एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, बोर्नविटा, हॉर्लिक्स और बूस्ट का, और वैसे ही बाकी सबकी जोड़ी जमाना है आपको। मैं एक आंसर दे दिया हूँ, बोर्नविटा, बूस्ट और हॉर्लिक्स। वैसे ही बाकी का आपने नाम कभी सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। दुनिया में हजारों कंपनियां, हजारों फेमस कंपनीज है। ठीक है। चैट में एक साथ तीन तीन की जोड़ी बनाइए और आंसर दीजिए। हॉर्लिक्स, बोर्नविटा, बूस्ट तो आ गया। ठीक है। किरण मैम का है रियल ट्रोपिकाना, पेपर बोट, जूस। ओके। ठीक है, किरण जी का भी आंसर सही है चैट में। फ्रूट जूस जो पीते हैं ना, उसका ब्रांड से ट्रोपिकाना, रियल और पेपर बोट। ट्रोपिकाना, रियल और पेपर बोट आ जाएगा। ठीक है। और जो सुबह बच्चे लोग जो पीते हैं मिल्क में, ये है तो बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट आ जाएगा। आइसक्रीम की बात करें, आइसक्रीम ब्रांड्स में आ जाएगा वादीलाल, क्वालिटी वॉल्स और अरुण। वादीलाल, क्वालिटी वॉल्स और अरुण आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आविन और नंदिनी जो है, ये डेयरी ब्रांड्स है। जैसे अमूल है ना, वैसे ही स्टेट्स के कुछ कुछ राज्यों के जो डेयरी ब्रांड्स है वो लिखे हुए हैं। तो आविन, नंदिनी और विजया, ये डेयरी कॉरपोरेशन है। ठीक है।
राज्यों के डेयरी ब्रांड्स हैं, आविन, नंदिनी और विजया। ठीक है, ओके। इसका आंसर भी मैं दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना कि अरे आंसर नहीं देखा, आंसर भी मैं दिखा दूंगा। और उसके अलावा क्या बच्चा हमारा, जो सुबह नाश्ते में करते हैं, केलॉस, क्वेकर और बेगरीज। बेगरीज आपने सुना नहीं होगा शायद, बेगरीज करके इंडिया में उतना फेमस नहीं है। केलॉस, क्वेकर और बेगरीज। इस तरीके से भी क्या है, आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन है मेरे पास सुपर 40 के लिए, मेरे पास कम से कम 50-60 से ज्यादा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मुझे कहीं से मिला है, मैंने नहीं बनाया है, मैं तो सीधी बात बता रहा हूँ। किसी ने मेहनत की है, उस मेहनत का हम यूज कर रहे हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो केलॉस, केलॉस, क्वेकर और बेगरीज जो है आपके ब्रेकफास्ट सीरियल ब्रांड्स हो गए, यानी सुबह जो नाश्ते में करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। मैं फिर से पूरा बता देता हूँ। स्टेट के जो डेयरी ब्रांड्स हैं, एक होगा आविन, नंदिनी और विजया। फिर सुबह नाश्ता करने वाले ब्रांड्स में आ जाए केलॉस, क्वेकर और बेगरीज। फिर जो ड्रिंक पीते हैं बच्चे लोग, उसमें बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट आ जाएगा। आइसक्रीम के ब्रांड हो जाएंगे वाडीलाल, क्वालिटी वॉल्स और अरुण। और फ्रूट जूस वाले ब्रांड्स ट्रॉपिकाना, रियल और पेपर बोट। ठीक, ये सब ब्रांड से कौन फाउंडर है क्या है वो सब जरूर देख लेना, क्योंकि केबीसी बहुत पैटर्न चेंज कर रहा है, ये सब चीजें भी पूछ सकता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर शीट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अच्छे फैक्ट्स है शेयर कर रहा हूँ मैं। 3-4 लोगों के नाम है। सबसे पहले वाल्मीकि थापर का नोट कर लो। रणथंबोर में अगर कोई, अलग अलग स्टेट्स के बारे में बताया, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, वो सबके बारे में बताया वहां पर किसने क्या हेल्प की। तो ये रणथंबोर कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। वहां पर वाल्मीकि थापर नाम के व्यक्ति ने टाइगर्स को बचाने के लिए, बाघों को बचाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज निकाली थी। ठीक है, तो ये उसी के बारे में लिखा हुआ है। रणथंबोर नेशनल पार्क जो है हमारा राजस्थान में आता है। ठीक है, और यहाँ पर एक मछली नाम की, मछली या T16 नाम की एक वो थी, टाइग्रेस थी। ठीक है, यानी फीमेल टाइगर थी, बंगाल टाइगर थी। ओके, इसका क्या रिकॉर्ड था इस मछली का, इसका नाम रिकॉर्ड था, सबसे ज्यादा फोटोग्राफ इसी का खींचा गया दुनिया में। अगर किसी शेर या शेरनी का सबसे ज्यादा फोटोग्राफ खींचा गया तो मछली नाम की टाइग्रेस का। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइटल भी मिला हुआ था इसको। टाइग्रेस क्वीन ऑफ रणथंबोर, लेडी ऑफ लेक्स, क्रोकोडाइल किलर, क्रोकोडाइल को मारने वाली, ये सब टाइटल भी मिला था। क्वीन मदर ऑफ टाइगर्स। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि दुनिया में सबसे ज्यादा फोटो किस टाइगर या टाइग्रेस का है, तो आंसर आएगा आपको मछली, मछली नाम की जो टाइग्रेस है ना। इसने 11 बच्चे दिए थे, 7 फीमेल और 4 मेल। ठीक है, वैसे इनका नाम T16 था, टी। ठीक है, टाइगर 16 कोड इसका T16 था, लेकिन इसका नाम फिर बदल के मछली रख दिया। ठीक, इसको नोट कर लिया। और इन बचाने में किसने हेल्प की थी, वाल्मीकि थापर ने। रणथंबोर नेशनल पार्क के में जो बोलते हैं कि टाइगर्स को बचाने का, बाघ को बचाने की जिम्मेदारी, या उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का, प्रोजेक्ट टाइगर को बढ़ाने का, वाल्मीकि थापर। ठीक है, वाल्मीकि थापर। ठीक है, नोट कर लिया। ओके, ठीक है, नोटेड, फॉरवर्ड, डन, आगे बढ़ो। हाँ, महिला के बारे में बात करते हैं, और कौन है, लतिका नाथ। ये भारत की पहली वुमेन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, जिन्होंने पीएचडी की है टाइगर्स के ऊपर। लतिका नाथ। ठीक है, पहली महिला वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने पीएचडी की है। इनको टाइगर प्रिंसेस ऑफ इंडिया कहा जाता है, देखो लिखा भी हुआ, लतिका नाथ द टाइगर प्रिंसेस ऑफ इंडिया। बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं इन्होंने। ठीक है, वो तो उतना पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग। लतिका नाथ टाइगर प्रिंसेस ऑफ इंडिया, भारत की पहली वुमेन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जिन्होंने पीएचडी की थी टाइगर्स के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ूं। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी के मैं बता दे रहा हूँ। डन, फॉरवर्ड, ओके, आगे बढ़ूं।
ये लिंक जैसे ही खत्म होता है 40 मिनट बाद फिर से वापस ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलो स्पीड से पढ़ा रहा हूँ ताकि और फैक्ट्स कवर कर सकें। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन अब रैंडमली बीच में। संकट मोचन हनुमान टेम्पल है वाराणसी में, ठीक है, तुलसीदास जी के द्वारा स्टेब्लिश किया गया बोलते हैं। यहाँ पर हनुमान चालीसा के साथ क्या चीज फ्री में बांटी जाती है? देखो, ये संकट मोचन हनुमान मंदिर है वाराणसी में, जिसको कहते हैं कि तुलसीदास जी ने स्टेब्लिश किया है। तो वहां पर दो चीजें बाकी बांटी जाती है, एक तो हनुमान चालीसा और दूसरा क्या? तीन ऑप्शन है, रामायण, हनुमान अष्टक या सुंदरकांड। क्या बांटा जाता है कमेंट्स में लिख देना, चैट में। ठीक है, कमेंट्स पढ़ लेते हैं क्या है आंसर। सुंदरकांड, सुंदरकांड। ओके। कोई गया है इस मंदिर में? तो देखिए, इस मंदिर की क्या खास बात है कि ये देखो, तुलसीदास जी ने इस मंदिर को स्टेब्लिश किया या बनाया है बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो आंसर तो सही है। ओके। ठीक है, ठीक है। सुंदरकांड। ओके, सुंदरकांड इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ओके। आईसीएमआर ने डेवलप किया है टू स्टेज मलेरिया वैक्सीन, किसके साथ? ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरी कहानी है, राम कहानी। ओके। ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, है ना, एक मलेरिया वैक्सीन है एडफेल्सीवैक्स करके, किसके साथ बनाया है? आरएमआर, सीबीबी, एनआईएमआर और डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल डीबीटी, एनआईआई। तो भारत ने एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम है एडफेल्सीवैक्स, ये नाम नोट कर लो। ये देखो स्क्रीन के ऊपर नाम। आईसीएमआर ने डेवलप किया है। टू स्टेज मलेरिया वैक्सीन। ओके, जिसका नाम है एडफेल्सीवैक्स। ये पूरी डिटेल से आप इसको नोट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो लिखा है, नमन जी पूछ रहे हैं कि टू स्टेज का क्या मतलब है। टू स्टेज का क्या मतलब रहता है कि जो इसमें पैरासाइट रहता है ना मलेरिया में, जो पैरासाइट जिसकी वजह से, मतलब मच्छरों में, मॉस्किटो में, है ना, उसके दो स्टेज रहते हैं। ठीक है, उन दोनों स्टेज को, दोनों फेज को मार देना। ठीक है, पैरासाइट के दो स्टेज रहते हैं, उन दोनों स्टेजों को मार देना, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज। ठीक। चलो आगे बढ़े। हम्म। ओके। ये तो मैंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप से लिया था क्वेश्चन। ये देखो, टाइगर शेर के पीछे जो कान है, इसमें दो, ये देखो दो कान में कुछ ऐसे आंखें बनी हुई हैं, इस तरीके का लगता है, इसका क्या पर्पस है? यू माइट नोटिस दैट tigers have a white spot on the back of each ear. What purpose does it serve? कान के पीछे देखो, ऐसे दिख रहा है ये कुछ दो आंख जैसा, यानी कान के पीछे ऐसा स्पॉट बना हुआ है, ऐसा डिजाइन है कि लगता है कि दो आंखें, इसका क्या कारण है? प्रकृति ने इसे क्यों दिया हुआ है?
सफेद बाल, बुढ़ा हो गया टाइगर। नहीं। किस कारण से ऐसा दिया हुआ है प्रकृति ने? ठीक है, आंसर देख लेते हैं। ये जो दिया है, इसका इसका काम रहता है फेक आइज, जो पीछे की तरफ से आ सकते हैं ना देखने, टाइगर के ऊपर हमला करने के लिए। तो समझ लो प्रकृति ने ऐसा दिया हुआ है कि ऐसा लगे कि फेक आइज है, नकली आंखें, शेर को बचाने के लिए। कोई शेर की तरफ पीछे से हमला ना करे, तो उसको लगेगा कि शेर हमारी तरफ देख रहा है। शेर के कान की पीछे की तरफ रहती है ऐसे। आप बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस और गूगल पे देखोगे तो मिल जाएगा। ये फेक आइज इसलिए रहता है, प्रकृति ने दिया है ताकि जो पोटेंशियल अटैकर्स हो सकते हैं, जो शेर पर हमला कर सकते हैं पीछे से, उनको लगे कि ये शेर हमारी तरफ देख रहा है। ठीक है, ओके। फेक आइज का ये कारण है। स्क्रीन पे लिखा हुआ है आंसर। ठीक, आगे बढ़े। हम्म, अच्छा है। हाँ, ये एक स्पेशल प्रकार का बीटल है। ये दिसंबर जनवरी के महीने में पाया जाता है, या मिला है दिसंबर जनवरी के महीने में। इस बीटल का क्या नाम है दिसंबर जनवरी के महीने में? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दिसंबर और जनवरी के महीने में। इसका किसी त्योहार से कनेक्शन है, इसका कुछ स्पेशल नाम दिया गया है। कोई इसका बीटल का नाम बताना है। हाँ, क्रिसमस बीटल, बिल्कुल सही। गीता जी ने आंसर दिया, बीएल शाह सर ने आंसर दिया। इसका नाम है क्रिसमस बीटल। दिसंबर जनवरी के महीने में पाया जाता है, यह है क्रिसमस बीटल। ओके, ठीक। ठीक है, इसका नाम है क्रिसमस बीटल। ओके। अब ये सेशन को मैं क्लोज कर, और उसके बाद फिर से अपन ज्वाइन करेंगे। तो उस समय कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ गया था, तो वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में पूछा था, ये कौन सा बीटल है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दिसंबर जनवरी के महीने में? तो इसका आंसर था क्रिसमस बीटल। दिसंबर जनवरी का महीना है, तो आंसर हमारा आएगा क्रिसमस बीटल। सर अभी स्क्रीन शेयर स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, स्क्रीन शेयर स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, कोई बताएगा? एक, ठीक है, बाकी लोग से ही पूछ लेता हूँ। सर नहीं दिख रहा है। ओके, कोई नहीं बात दिख रहा है। नहीं। ठीक है, ठीक है, रुको रुको। अब दिख रहा है। है, अब दिख रहा है बोल रहा है। ओके, नहीं सर, अभी सेल भी लिखा हुआ दिख रहा है बस। कोई दिक्कत नहीं है, ये लो फिर से। अब दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। नहीं सर। हाँ, हम्म, आप दिखने लगा। अब दिख रहा है। अब बीटल दिख रहा है। ठीक है। तो ये जो बीटल है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दिसंबर जनवरी के महीने में। तो मैंने उस समय बताया था, लास्ट क्वेश्चन था, इस बीटल का क्या नाम है?
तो इसका नाम है क्रिसमस बीटल। ठीक है, सबको दिख रहा है स्क्रीन शेयर? ओके है, यस लिख के भेजो चैट में, यस ओके डन। आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। ठीक है, ठीक, ओके। चलो, ये तो उस समय मैंने बताया था, ये 3 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, जो लोग उसमें ज्वाइन नहीं हो पाए तो बताया। मलेरिया। द द एडफ्लूसिवेक्स वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच डिसीज? मलेरिया, हेपेटाइटिस सी और मीजल्स। मलेरिया। वेरी गुड। और किसने बनाया है? ICMR है शायद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 5 अगस्त, 6 अगस्त से शूटिंग स्टार्ट हो रहा है ना? ठीक है, केबीसी का। तो अपने ग्रुप मेंबर्स तो जा रहे हैं, जो भी अपडेट होगा फिर मैं आपको बता दूंगा अगले सुपर 40 सेशन में। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर है मलेरिया, एटफल सिवेक्स। महाकवि तुलसीदास जी का रियल नेम क्या था? सर राम बोला राम पांडे। बोला दुबे। राम बोला दुबे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। बहुत बढ़िया। अ, कुछ जगह पर, वैसे तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन कुछ जगह पर बोला जाता है कि 30 जुलाई को, 30 जुलाई 1623 को तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी ना? ठीक है, 30 जुलाई 1623। ठीक है, ओके। रामचरितमानस किस भाषा में लिखे थे तुलसीदास जी? अवधि। अवधि। बहुत बढ़िया। अवधि। राहुल जी आ गए अयोध्या से? नहीं, अभी हम्म, सर अभी अयोध्या में है सर। अरे अभी वाह, अयोध्या पहुंचे हैं आज। क्या जी। बात है। भीड़ है क्या, खाली है वहाँ? नहीं नहीं, अभी आज पहुंचे हैं, अब कल दर्शन करेंगे। अरे ये भी अच्छा है यार, सुपर 40 सेशन लेते, कोई बोले अयोध्या में तो चलो तुम ही लाइव दिखा दो, हम देख लें। सही है। जी। चलो ठीक है। चलो, तो महाकवि तुलसीदास जी का रियल नेम था राम बोला दुबे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, इसको थोड़ा सा देख लो। ये जो दिख रहा है ना, ये माइक्रोस्कोप के अंदर, ये क्रिस्टलाइज्ड हनी है, शहद है ये शहद है पूरा। देखिए, ये जो शहद ऐसा दिखता है ना, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखता है ये। ऐसा लग रहा है कुछ डंडे डंडे लकड़ी जैसा कुछ है, लेकिन ये हनी है, शहद है। ये भी न्यूज में आया था। ओके, पहला बुक का क्या नाम था? जो पेंगुइन पब्लिकेशन था, उसकी पहली बुक का नाम क्या था? 3 ऑप्शन है, एरियल, कॉर्डुरॉय या विलियम। द फर्स्ट पेंगुइन पब्लिकेशन 1935। ये इस तरह के क्वेश्चन 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ में आ सकते हैं। पहला पेंगुइन पब्लिकेशन की बुक का नाम क्या था? एरियल, कॉर्डुरॉय या विलियम? कॉड्यूरी तो नहीं। कॉड्यूरी। देखते हैं बाकी लोग का आंसर। एरियल है इसका आंसर। ठीक है, एरियल आएगा इसका आंसर। ओके, 1935 में एरियल। ठीक है, और ऑथर जो लिखा हुआ है एंड्रे मॉरियस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो बड़े बड़े फेमस पब्लिकेशंस है ना, उनका पहला बुक क्या है, या जो मैगजीन्स है, नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, वो लाइफ मैगजीन, टाइम मैगजीन, इस तरीके के जो मैगजीन्स है, उनका पहला पब्लिकेशन या उस पहले पब्लिकेशन में किसकी फोटो थी, क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला पेंगुइन पब्लिकेशन का बुक 1925 का एरियल आएगा आंसर इसका। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लेना।
ये रोमांस नॉवल था, मतलब एक रोमांटिक टाइप का नॉवल था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? हम्म, ठीक है। हाँ, उस समय जो मैंने कराया था उसके आंसर ये थे। उस समय मैंने कनेक्ट करने के लिए बोला था कि तीन तीन का ग्रुप बना के करना है। मैंने बोला था उसका आंसर मैं बताऊंगा। तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस थे, उसका खिचड़ी जैसा था। ऑड वन आउट, नहीं ऑड वन आउट नहीं था, तीन का एक जोड़ी बनाना था। तो उसमें देखिए, यह स्टेट डेयरी ब्रांड्स के नाम है आवी, नंदनी, विजया। ठीक। उसके बाद ब्रेकफास्ट सीरियल ब्रांड्स के नाम थे केलॉस, क्वेकर, बेगरीज। फिर जो बच्चे लोग जो ड्रिंक पीते हैं, बोर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, इसका ग्रुपिंग एक साथ होगा। आइसक्रीम के ब्रांड से वाडीलाल, क्वालिटी वॉल्स और अरुण। और फ्रूट जूस ब्रांड से ट्रॉपिकाना, रियल, पेपर बोट। ठीक है, तो ये पूरा कहानी है। इसकी वीडियो भी मिल जाएगी आप लोग को, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार देख लीजिएगा। क्या है ये, ऑड मैन आउट टाइप का मैं इसलिए दिया हूँ, इन केस क्योंकि केबीसी पैटर्न चेंज कर रहा है, और जो केबीसी के क्वेश्चन जो सेट कर रहे हैं उनको मैं जानता हूँ वो लोग किस तरीके के क्विज क्वेश्चंस कराना। इन केस इस तरीके का पूछ दे, इनमें से कौन सा आइसक्रीम ब्रांड नहीं है, इनमें से कौन सा ये नहीं है, इस तरीके का पूछ दिया, ऑड वन आउट वाला, तो फंस जाओगे। अब तो आपको कंपनी ब्रांड्स का भी ये पता होना चाहिए। ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चन भी है ना, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया ऐप नहीं है, इनमें से ब्लॉगिंग साइट कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। बहुत पैटर्न चेंज कर रहा है केबीसी। ठीक है, ओके। तो हमने 3 बजे जो डिस्कशन किया था, 4 बजे, उसमें अलग अलग ये पूरे ऑप्शंस थे, और खिचड़ी था मिक्स था, हमको तीनों का जोड़ी जमाना था। तो ये फ्रूट जूस ब्रांड हो गए, आइसक्रीम ब्रांड्स हो गए, ये बच्चों वाली ड्रिंक्स हो गई, ब्रेकफास्ट सीरियल ब्रांड्स हो गए, और फिर स्टेट डेयरी ब्रांड्स का मैंने फोटो ग्रुप में भी डाला था, अलग अलग राज्यों को है ना, जैसे आविन, नंदिनी, विजया, अमूल, मिल्मा, अलग अलग राज्यों के जो स्टेट डेयरी ब्रांड्स हैं उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक, ओके। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे उस समय। ठीक है, वाल्मीकि थापर के बारे में डिस्कस किए थे, और लकिता जी के बारे में डिस्कस किए थे। एक और है ये उल्लास कामत, उल्लास करंत, कामत नहीं, उल्लास करंत। ये कर्नाटक के जंगलों में बहुत फेमस थे, वहाँ के प्रोजेक्ट टाइगर में बहुत हेल्प की उन्होंने। उल्लास कारंत, उल्लास करंत, कर्नाटक में इन्होंने 40 साल से ज्यादा काम किया है। ये उनकी कार्टून एनिमेटेड इमेज है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में बहुत हेल्प की कर्नाटक में। अभी कंपटीशन चलता है ना, किन के बीच में कंपटीशन चलता है सबसे ज्यादा, टाइगर किसका है? कौन कौन से दो राज्यों के बीच में बहुत कंपटीशन चलता है, बताइए? कौन कौन से दो स्टेट्स के बीच में बहुत कंपटीशन चलता है? सो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो अपना बांदीपुर नहीं है शायद। नहीं नहीं नहीं, टाइगर रिजर्व की बात नहीं करो। सबसे ज्यादा दो स्टेट्स के बीच में कंपटीशन चलता है कि मेरे यहाँ टाइगर ज्यादा है कि किसके यहाँ टाइगर ज्यादा है। एमपी, किस, एमपी तो है सर। हाँ, एमपी और कर्नाटक। कर्नाटका। कर्नाटक एंड एमपी। एमपी और कर्नाटक। हाँ, तो एमपी और एमपी और कर्नाटक के बीच में, कर्नाटक जैसे कि जुपिटर और सैटर्न के बीच में लड़ाई चलते रहती है ना, किसका सैटेलाइट ज्यादा है, वैसे ही यहाँ सैटेलाइट एमपी और ज्यादा है। ठीक है, कुछ दिन पता चलता है जुपिटर का ज्यादा, फिर कुछ दिन पता चलता है सैटर्न का, फिर कुछ दिन फिर जुपिटर का। ठीक है, तो वैसे ही मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच में चलते रहता है। तो उल्लास कारंत के जी बारे में देख लीजिएगा। जो साउथ के स्टेट्स के जो लोग हैं उन लोग के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कुछ टाइगर रिलेटेड या कोई बोलेगा कि मेरा फेवरेट टॉपिक वाइल्ड लाइफ नेचर है, तो उसको एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर कैलाश सांकला, 1973 में चालू हुआ था। कैलाश सांकला पहले डायरेक्टर थे प्रोजेक्ट टाइगर के, 1973। ठीक है, ओके। उनका एक स्लोगन था,
यह आइडिया था, टू सेव द टाइगर सेव द फॉरेस्ट, पहले जंगलों को बचाओ तब तुम शेर बाघों को बचा पाओगे। ठीक है। कैलाश सांकला की एक्चुअल इमेज फोटो देख लीजिएगा गूगल में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यूट्यूब पर 1-2 साल पहले भी कराया था कैलाश सांकला के बारे में। दिल्ली जूलॉजिकल पार्क के डायरेक्टर भी रहे हैं वो। ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डायरेक्टर रहे हैं। उनको द टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। उनको राजस्थान रत्न और पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है। राजस्थान के थे, जोधपुर में उनका जन्म हुआ था। और खास एकदम इंपॉर्टेंट बात, एकदम इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, उनकी मृत्यु हुई थी 15 अगस्त 1994 को। देखिए, नेशनल एनिमल हो गया टाइगर, और नेशनल एनिमल पे जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट टाइगर के पहले व्यक्ति थे जो डायरेक्टर थे वो थे कैलाश सांकला, और उनकी मृत्यु हुई थी 15 अगस्त 1994। तो कठिन क्वेश्चन कैसे बना सकता है कि चार टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर रिलेटेड चार लोगों के नाम दे दिया, कैलाश सांकला, उल्लास, कामत, लखीता, इनका नाम दे दिया, बोलेगा इनमें से किसकी मृत्यु 15 अगस्त को हुई थी। तो 15 अगस्त को जो मृत्यु हुई थी, ये हुई थी कैलाश सांकला की। और इनका जन्म दिवस भी देखोगे तो 30 जनवरी को है, 30 जनवरी 1925 है। 30 जनवरी तो वैसे 1948 जो महात्मा गांधी से कनेक्टेड है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 15 अगस्त वाली डेट, 15 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1994 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। पद्मश्री भी मिला हुआ है इनको, राजस्थान रत्न भी मिला हुआ है। ठीक। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म। ठीक। ओके। हम्म। हम्म। चलिए, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन करेंगे। ओके। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन करेंगे, और आपको इसका आंसर मतलब तुरंत आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। 12th फेल, 12th फेल। 12th failed. बहुत बढ़िया। ओके। ये किस इंडियन आईटी कंपनी ने 12,000 एम्प्लॉयज को निकालने का प्लान बनाया है? TCS 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 TCS. TCS बहुत बढ़िया। ठीक है। दुनिया का सबसे ज्यादा सेलिंग बियर कौन सा है, या ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये तो कोई पूछ नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट स्नो बियर है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेलिंग बियर जो दुनिया का है ना, स्नो बियर है। चाइना में बिकता है ये। ठीक है। चाइना में बिकता है स्नो बियर। कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होंगे। इंटरनेशनल बियर डे मनाया जाता है 1 अगस्त को। मतलब 1 अगस्त नहीं, मतलब पहला फ्राइडे अगस्त का, जो भी पहला फ्राइडे आएगा। ठीक है। 2025 में 1 अगस्त को डेट आई है। सबसे ज्यादा बिकने वाला बियर है स्नो बियर। ओके। ठीक है। ये तो आपने बता दिया। 12th फेल किसके ऊपर थी? 12th फेल मूवी? मनोज कुमार शर्मा, I आईपीएस। guess failed Manoj Sharma. और हीरो? विक्रांत मैसी। Vikram डायरेक्टर? Messi. मेसी डायरेक्टर? विधु विनोद Director. चोपड़ा विधु विनोद चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया।
बाकी मूवीज का भी देख लेना, एनिमल, जवान, केरला स्टोरी के कौन डायरेक्टर रहे हैं, क्या क्या रहे हैं, ठीक है। पहले मैं क्या सोचता था पता है, ये 12th फेल वैसे तो मैंने मूवी देखी नहीं है, ठीक है, ना कोई इंटरेस्ट है उसमें, मतलब इंटरेस्ट इससे नहीं कि मैं पढ़ लेता हूँ विकीपीडिया पे, मेरे पास टाइम नहीं रहता है इतना, पूरा 3 घंटे का बैठ के कौन मूवी देखेगा। मैं सोचता था ये मूवी के बारे में, 12th फेल होके आईपीएस कैसे बना, ये कौन सा रूल है, आईपीएस कैसे बन गया होगा, पास होना जरूरी, ग्रेजुएशन किया होगा। मैं बहुत दिन तक कंफ्यूज था कि 12वीं फेल होके कैसे आईपीएस बन जाएगा। रूल तो ये बोलता है ना, पास होना चाहिए 12वीं, 12th पास होगा, ग्रेजुएशन करेगा, फिर यूपीएससी का एग्जाम देगा। तो बाद में किसी ने बताया वो शायद पहले एक बार 12th फेल हुआ फिर पास हुआ, ऐसा कुछ है ना शायद मूवी में, यही है ना कहानी, कि कुछ और है। ऑलमोस्ट ऐसा ही है। वही है ना। तो मतलब 12th जी फेल जी। लिखा मतलब वो सेंसेशनल बनाने के लिए लिखा है ना 12th फेल नाम। यही है सर, मैंने देखा, बहुत बढ़िया मूवी। ओके, ठीक, बढ़िया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनका नाम नोट करो, बहुत यूनिक, वॉल्टर ऑर्थमैन। ये ब्राजील के एक कंपनी में काम किए, 84 ईयर्स 9 डेज तक लगातार एक ही कंपनी में काम किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। वॉल्टर ऑर्थमैन। ये 50 तक 1 करोड़ का क्वेश्चन बन सकता है। तो कंपनी का नाम क्या है? बता रहा हूँ, भी बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं। ओके। वो सब मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इनकी मृत्यु 2 अगस्त 2024 को हो गई थी, लगभग 1 साल पहले, ठीक है। 102 उम्र में, मतलब 102 इनकी एज थी, 102 साल तब ये। एक टेक्सटाइल कंपनी थी, रेनॉक्स व्यू करके, वो मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पर, वो नाम भी आएगा। ब्राजील के थे ये, ठीक है। 2022 तक इन्होंने काम किया, तो बहुत यूनिक रिकॉर्ड हो गया। सेल्स मैनेजर थे, सेल्स में थे ये आप इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देखोगे ना, जूम करके, लो जूम करके दिखा रहा हूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखेगा, दिखेगा। 80 years 75 days, वॉल्टर ऑर्थमैन, वर्किंग एट इंडस्ट्रीज रेनॉक्स, विच इज नाउ कॉल्ड रेनॉक्स व्यू इन सेंटा कैटरीना ब्राजील, ऐसा करके इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिला हुआ था। एक ही कंपनी, वॉल्टर ऑर्थमैन। इनके बारे में पता था आप लोगों को, या पढ़े थे कभी, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है? इस टाइप के क्वेश्चन तो पकड़ पकड़ के पूछेगा केबीसी में, पता है, आज नहीं तो कल पक्का आएगा। नहीं, नहीं पता। हम्म। आजकल तो लोग बहुत सारी कंपनियां चेंज करते रहते हैं, मतलब खासकर प्राइवेट में, गवर्नमेंट में तो नहीं करते, प्राइवेट है तो लगातार चेंज करते रहते हैं। उनको जहां जहां अच्छा पैकेज मिलेगा तो 10 साल में 10 कंपनियां बदल लें। ठीक है, इसको नोट कर लिया, वॉल्टर ऑर्थमैन, ठीक है। अब देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है, नाम को कैसे याद रखें, मैं सिंपल बता रहा हूँ, नाम है, सरनेम को याद रखें। जैसे कोई व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करेगा, तो उसको हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, अर्थराइटिस हो जाता है ना, अर्थराइटिस, तो अर्थमैन, मैं ऐसे याद रखा हूँ मैं। अर्थ तो नहीं है, अर्थ है, तो अर्थराइटिस, वॉल्टर ऑर्थमैन, ठीक है। एक ही कंपनी में काम काम करके इनके घुटने घिस गए, ठीक है। तो आप लोग भी अपना कुछ कोडिंग से याद रखो, हर नाम को आप याद नहीं रख सकते, हर कंपनी, हर व्यक्ति का नाम को आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा कोडिंग से याद रखो तो याद रहेगा, ठीक, ओके। वॉल्टर ऑर्थमैन हो गया, 84 ईयर्स 9 डेज का। ओके, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, अभी वो उनका वो कंपनी का नाम भी दिखाऊंगा, क्योंकि साध्वी का बहू थी, तुलसी का कैरेक्टर किसने प्ले किया, बहुत आसान है। अभी फिर से आ रहा है, क्योंकि साध्वी की बहू थी, हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ तुलसी? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। ओके, स्मृति ईरानी, ठीक है। स्मृति ईरानी अभी वर्तमान में किसी पोस्ट पर हैं गवर्नमेंट के? नहीं।
नहीं सर, इलेक्शन हार गए कैबिनेट थे ना। मिनिस्टर नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है सर, वो हार गई ना ऑलरेडी, एमपी तो है ही नहीं वो। हम्म। ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इस स्मृति ईरानी का इसलिए देख लेना, जान लेना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में रही हैं। ठीक है। माइनॉरिटी अफेयर्स में रही है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट रही हैं, टेक्सटाइल्स में भी रही हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में टेक्सटाइल्स भी, में, हाँ। और इंफॉर्मेशन एचआरडी, ब्रॉडकास्टिंग में। एचआरडी, एचआरडी। राइट। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ना देख लीजिएगा। सर एचआरडी को तो शायद अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर हाँ दिया हाँ है। हाँ। हाँ वही वही वही। अभी एजुकेशन कर दिया है, पहले एचआरडी था जब वो थी। जी। और इजी क्वेश्चन, एकदम इजी, क्योंकि साध्वी को बहुत ही कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है। एकता कपूर। एकता कपूर, शोभा कपूर। हाँ, और बालाजी टेलीफिल्म्स में आता है ना। जी। और अभी इन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स वाले बहुत ही स्पेशल टाइप की वीडियोस बनाते थे। ऑल्ट बालाजी अपने ऐप पर वो करते थे, उस ऐप को ही बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। हाँ। बहुत ही वाहियात टाइप का, बहुत सारे ऐप्स को बैन किया इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसमें बहुत ही बेकार तरीके का कंटेंट आता था। अच्छा किया। ठीक है। ऑल्ट बालाजी, उल्लू, और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, चलो एनीवेज। ये ये सबसे यंगेस्ट स्पाई थी इंडियन नेशनल आर्मी की, 15 साल की एज में ज्वाइन किया था। ठीक है। इनका नाम क्या है? जानकी देवर, सरस्वती राजमणि, या सर लक्ष्मी? जानकी, लक्ष्मी सहगल। जानकी लक्ष्मी देवर। सहगल। हम्म। नहीं, जानकी। जानकी लग रहा है। हाँ देख लो, सोच लो। अभी गलत दोगे जानकी तो, देवर। अभी गलत भी दोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां गलत नहीं देना। ओके। और लक्ष्मी सहगल के बारे में कोई बताया, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो किसी को ध्यान आ रहा हो? तो ये लक्ष्मी सहगल इंडियन नेशनल कमांडर आर्मी थी। का नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किए थे। ल- उनका महिला रेजिमेंट की हेड थी सर, वो रानी हम्म, लक्ष्मीबाई और रेजिमेंट की। लक्ष्मी रेजिमेंट की सर, झांसी की रानी, झांसी रेजिमेंट की कमांडर थी। और ये सर उनकी बड़ी बहन थी, विक्रम साराभाई की जो वाइफ थी, मृणालिनी साराभाई, उनकी बड़ी बहन थी ये। ओके। हाँ, बिल्कुल। और ये राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं एक बार, हाल हाँ, में ही, प्रेसिडेंट मेरे के ख्याल लिए अब्दुल अब कलाम ये से जो कंटेस्ट है, ठीक किया था पहले बार। इन्होंने, राइट। देख, ये जो है सरस्वती राजमणि है। ठीक है। आप लोग जानकी देवर बोल रहे थे, सरस्वती राजमणि है। ठीक। सरस्वती राजमणि है ये, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। जानकी देवर 18 साल की एज में बनी थी, ज्वाइन की थी। ये 15 साल की, सरस्वती राजमणि, ऑप्शन बी। ठीक है। ओके। पहली बार सुना सर ये। हाँ कोई बात नहीं, इसीलिए तुम मैं लाया हूँ पहली पहली बार। थैंक यू सर। उसके बाद एक कहानी भी है इनकी, ये भी मैं बता देता हूँ। एक कहानी ये है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो स्पीच सुनी इन्होंने, और इन्होंने इनका जो भी ज्वेलरी थी इन्होंने डोनेट कर दी। ठीक है। आईएनए को डोनेट कर दी अपनी सारी ज्वेलरी। ठीक है। तो पर्सनली नेताजी उनसे मिलने गए थे। ठीक है। और उनको समझाया कि अरे भाई, इसको मत डोनेट करो, अभी तुम बच्चे हो, बच्ची हो, छोड़ो ये सब अभी तुम। वो जिद पे अड़ गई, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको डोनेट करूंगी, है ना। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तुम हमारा इस आर्मी को ज्वाइन कर लो। एक्चुअली ये राजमणि नाम से पैदा हुई थी, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र ने उनको नाम दे दिया सरस्वती, साथ में सरस्वती भी जोड़ लिया। तो सबसे यंगेस्ट स्पाई आईएनए की, 15 साल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महिलाओं के लिए। इंडियन नेशनल आर्मी की सबसे यंगेस्ट स्पाई, 15 साल, सरस्वती राजमणि। ठीक, याद रहेगा। उसका सेकंड नंबर आता है जानकी देवर का। ठीक है। ओके। और एक खास बात है इनकी कि इनका जन्म हुआ था रंगून, बर्मा में। इनके पिताजी का गोल्ड माइन था रंगून में। ठीक है। बहुत ही पैसे वाले थे ये लोग। तो रंगून, बर्मा में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखना। इंडिया में नहीं जन्म हुआ है, रंगून, बर्मा में। ठीक है।
और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है हार नहीं मानूंगी। ठीक है, हार नहीं मानूंगी। अगर आप लोग के पास समय हो ना, मतलब, तो ना एपिक टीवी करके एक पहले आता था, एपिक टीवी, उसका यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा। एपिक टीवी में ना एक अदृश्य नाम का एक प्रोग्राम आता था, जिसमें ना 13-14 एपिसोड थे। उसमें भारत के जो ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं ना, उसके बारे में बताया है। अदृश्य नाम के एक मतलब 13-14 एपिसोड का कुछ आया था वो। उसमें अलग अलग लोगों के बारे में बताया, जैसे ये सरस्वती राजमणि के बारे में, रविंद्र कौशिक के बारे में, दुर्गा भाभी, अजीत दोवाल, ठीक है, नूर इनायत खान। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके बारे में बताया। रविंद्र कौशिक कौन थे? जिन्हें इंडियन ब्लैक टाइगर कहा जाता है, जिनके ऊपर वो वाली मूवी बनी थी, टाइगर। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है क्या, जो सलमान खान वाली है ना, वो वाली। तो आप लोग एपिक टीवी का यूट्यूब चैनल पे जाना और सर्च करना अदृश्य, इनविजिबल, अदृश्य। एक 13-14 एपिसोड्स की सीरीज, उसमें हर एक पर्सन के बारे में एक एक एपिसोड है। बहुत बढ़िया है, उसको जरूर देखना। ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, नोटेड, ठीक, वेरी गुड। हाँ, ये भी इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। किस इंडियन कैप्टन का रिकॉर्ड है मोस्ट रन स्कोर्ड इन बायलैटरल टेस्ट सीरीज? शुभमन गिल, शुभमन गिल। मन गिल। ओके, वेरी गुड। सुनील गावस्कर। ओके, वेरी गुड। शुभमन गिल आएगा आंसर। शुभमन अच्छा, गिल। कैप्टन नहीं, कैप्टन है शुभमान गिल हम्म और ओवरऑल रिकॉर्ड है गावस्कर। इंडियन कैप्टन में आएगा शुभमन गिल। ठीक है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड है डॉन ब्रैडमैन का। वर्ल्ड रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमैन, ओके। इसको नोट कर लो, मजदूर किसान शक्ति संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी की वजह से आरटीआई आया था भारत में, राइट टू इंफॉर्मेशन है, आरटीआई। ये लोग डिमांड किए थे मिनिमम वेज वर्कर्स का जो है कितना होना चाहिए, क्या उसके रिलेटेड, मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है, इसी की वजह से आरटीआई आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है। मजदूर किसान शक्ति संगठन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आरटीआई तो बहुत पढ़ लिया हम लोग, हमेशा आरटीआई लगता है तो अरविंद केजरीवाल का नाम आने लगता है, लेकिन एक्चुअल बैकग्राउंड यहाँ से चालू होता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये 1996 की बात है, तब से लोग डिमांड कर रहे थे। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लिया। ये कब बना है? 1 मई 1990 को बना था, मजदूर किसान शक्ति संगठन, 1 मई 1990। तो पूछ सकता है आरटीआई लाने में किस संगठन का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान। तो कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS। ठीक है, ओके। आरटीआई इम्प्लीमेंट करने वाला पहला कंट्री स्वीडन था सर। आरटीआई इंप्लीमेंट करने वाला स्वीडन? अच्छा, आप ओम्बड्समैन वाला बात कर रहे हो क्या? ठीक है, स्वीडन वाज द फर्स्ट कंट्री। ठीक है, आरटीआई वाला स्वीडन था। ठीक है, ओके, सही बात है। ठीक है। ओके, साउथ इंडिया का क्वेश्चन है ये। हमारे एक दो ग्रुप मेंबर साउथ इंडिया से। नाचिया रिवॉल्ट। ठीक है। पुलिथेवर, इन्होंने कौन सा रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया था 1750 में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ? पॉलीगर रिवोल्ट, नचियर रिवोल्ट, या पलाइकर रिवोल्ट? पलेकर रिवोल्ट लग रहा है सर। CR में तो कोई और था सर शायद। हम्म इसका आंसर आएगा पलाइकर रिवोल्ट।
ठीक है, ओके। पलेकर यानी कि लोकल चीफ को बोलते थे, वहां का किसी एरिया का लोकल चीफ, जैसे गांव का सरपंच होता है ना, उस टाइप का लोकल चीफ को पलेकर बोलते हैं, पलेकरर। तो पल्लई पल्लई करार रिवोल्ट है इसका आंसर, पुलिथेवर वाला। ठीक है, ओके। ये भी इजी। किस फिल्म के लिए शाहरुख खान को मिला नेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर कैटेगरी? जवान। 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 ओके। जवान के डायरेक्टर? मुरुगदास। ओके। इटली है, जिसे इटली। गजनी। इटली। इटली, हाँ। इटली कुमार। जी जी। हम्म, ठीक है, इटली, ATL। और जब भारत आजाद हुआ तब ब्रिटेन के PM कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट हाँ, एटली। ठीक है, इवेंटली। ओके ना। इटली इटली करके याद कराती है ना। ठीक है, ये भी इटली, वो भी इटली, क्लेमेंट इटली। ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इजी एक और। दिव्या देशमुख ने किसको हरा के वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जीता? कोनेरू कोनेरू हम्पी, हम्पी। कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी। ठीक है। अभी तक अभी भारत में कितने ग्रैंड मास्टर? 88, 88। 88 है सर, टोटल 88 है। हम्म। सर, ठीक है। महिला लेकिन 4 ही है। हम्म, हाँ। ठीक है, बढ़िया। हाँ, 87, 88, कुछ जगह 88 बताता, कुछ जगह 87। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। न्यूज़पेपर 88 लिख। हम्म। दिव्या देशमुख कौन से स्टेट की है? तो नागपुर की है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। हम्म, नागपुर। ठीक, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक दो और फैक्ट बताता हूँ या पूछता हूँ मैं आप लोगों से। पहले चेस प्लेयर जिसको पद्मश्री मिला, पद्मश्री मिलने वाला पहला चेस प्लेयर। विश्वनाथन आनंद। ओके, बाकी लोग का आंसर सुनना चाहता हूँ। विजय लक्ष्मी तो नहीं है सर? नहीं, तो पहले चेस प्लेयर जिसे पद्मश्री मिला उसका नाम था अनुपमा गोखले। 16 साल की उम्र में मिला था। विश्वनाथन आनंद पहले स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्हें पद्म विभूषण मिला, अर्जुन मतलब। अवार्ड। ओके, अगर चेस में बात करें पद्मश्री तो अनुपमा गोखले का नाम आएगा। ये नाम पहली बार सुन रहे होगे आप। फीमेल प्लेयर है ये। ठीक है, इसको नोट कर लेना, अनुपमा गोखले। और उनकी एज लगभग 16 साल थी उस समय। सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न तो खैर विश्वनाथन आनंद को मिला, लेकिन अगर सिर्फ पद्मश्री की बात करें तो अनुपमा गोखले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चेस के हिसाब से भी, फीमेल प्लेयर्स के हिसाब से भी, इन जनरल भी। ठीक है, अनुपमा गोखले। तो यहाँ जो क्वेश्चन था, दिव्या देशमुख ने किसको हराया, तो कोनेरू हम्पी, और साथ में इंपॉर्टेंट ये था कि अनुपमा गोखले को मिला है पद्मश्री। ठीक है, सबसे पहले चेस प्लेयर जिसे पद्मश्री मिला, अनुपमा गोखले। ठीक है, नोटेड फॉरवर्ड, आगे बढ़ूं? यस। ओके। जी सर।
इजी। किस कंट्री ने 25% टैरिफ और एडिशनल पेनल्टी लगाई भारत पर? यूएसए। ठीक है। यूएसए। यूएस। एक और इजी। 3.5 साल का बैन लगने के बाद कौन सा क्रिकेट प्लेयर फिर से खेलने जा रहा है या कमबैक किया या करेगा? ब्रेंडन टेलर, मोहम्मद सामी, शोएब मलिक या करुण नायर? ब्रेंडन टेलर, लेकिन खिलाया नहीं था। ब्रेंडन टेलर थे। हम्म ओके। ब्रेंडन टेलर कौन सी कंट्री के? जिम्बाब्वे। ओके, बहुत बढ़िया। इनको बैन क्यों किया था? इन्हें क्या था रीजन? मेडिसिन डोपिंग में कुछ होगा। स्पॉट फिक्सिंग। स्पॉट फिक्सिंग यानी मैच फिक्सिंग टाइप का। फिर उन्होंने आईसीसी के कुछ अधिकारियों को पैसा खिला दिया होगा तो उनके ऊपर से हटा दिया होगा, यही हुआ होगा, मुझको लग रहा है। वहीं फिक्सिंग कर लिया होगा आईसीसी में। कायदे से तो अगर पता है स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग कर रहा है तो लाइफ टाइम बैन करना चाहिए, लेकिन सिर्फ 3.5 साल। ये लॉजिक समझ नहीं आता मुझे। खैर ठीक है, ये नोट कर लिया। ब्रेंडन टेलर है स्पॉट फिक्सिंग के लिए। और इसने जो है रुपए भी इंडियन बिजनेसमैन से ही खाए थे। बहुत बढ़िया। तो इंडियन बिजनेसमैन ने आइडिया दिया होगा, यार तुम पकड़ा गए तो उससे चेक काम करो, तुम आईसीसी वालों को ही खिला दो कुछ पैसे, फिर बैन हट गया। खैर ये वैसे ऑलरेडी रिटायर हो गया था 2021 में। अब तो ज्यादा नहीं खेलेंगे, 39 ईयर्स की एज है। अच्छा, शाहिद अफरीदी टाइप है, रिटायर होता है फिर आता है फिर आता है, ऐसे है हाँ। क्या? अच्छा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मजदूर किसान संघ के बारे में जो बता रहे थे, कहाँ पे चालू हुआ था ये? राजस्थान में बियावर नाम की एक जगह पर, BEAWAR। और आरटीआई का जो स्लोगन आया है ना, उसके पीछे किस व्यक्ति का नाम है ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, समझ लो। प्रभाष जोशी जनसत्ता न्यूज़पेपर के एडिटर मतलब रहे हैं, एडिटोरियल लिखा था, हम जानेंगे हम जिएंगे, वी विल नो वी विल लीव। इसी का बेसिस बना है आरटीआई मूवमेंट का, वो कि राइट टू नो इज द राइट टू लिव। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। आरटीआई तो मजदूर किसान संघ ये वाला जो मैंने बता दिया, लेकिन जगह कौन सी थी? राजस्थान के बियावर, BEAWAR। तो ये क्या लिखा है? प्रभाष जोशी ने एक जनसत्ता न्यूज़पेपर में एडिटोरियल छापा था, लिखा था, हम जानेंगे हम जिएंगे, वी विल नो वी विल लिव। उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके आरटीआई मूवमेंट को बढ़ावा दिया गया। राइट टू नो इज द राइट टू लिव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रभाष जोशी, जनसत्ता न्यूज़पेपर, बियावर, राजस्थान। मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, इन्होंने बियावर जो है, BEAWAR, राजस्थान में 6 अप्रैल 1996 को स्ट्राइक की थी। यही कि मिनिमम वेज कितने है उसका रिकॉर्ड जानना था, कुछ ऐसा जो भी था, तो पता करने के लिए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जानेंगे हम जिएंगे, और उसी से आरटीआई मूवमेंट का राइट टू नो इज द राइट टू लिव। ठीक, ओके, आगे बढ़ो। नोट हो गया? बियावर राजस्थान को याद रखना, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, सिटी ऑफ बियावर। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। पहलगाम टेररिस्ट को मारने के लिए ज्वाइंट फोर्सेस ने ऑपरेशन क्या किया था? कौन सा ऑपरेशन? महादेव। महादेव।
ओके, महादेव। ऑपरेशन महादेव। चलिए बढ़िया, ऑपरेशन महादेव आएगा इसका आंसर। और बाकी ऑपरेशन के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा, सिंदूर, शिव शक्ति, महादेव, विजय के बारे में। ठीक, तो इसका आंसर आएगा पहलगाम टेररिस्ट को मारने के लिए ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन महादेव। ओके, कौन से आइकनिक स्कूटर का फिर से रिटर्न हो रहा है भारत में इलेक्ट्रिक अवतार में? काइनेटिक होंडा, बजाज चेतक, एलएमएल वेस्पा या टीवीएस पेप प्लस? लेमल वेस्पा। बजाज चेतक। ओके, बाकी लोग का भी आंसर देख लेते हैं। एनिमल वेस्पा लग रहा है सर। काइनेटिक। काइनेटिक होंडा आएगा, बजाज चेतक और बाकी सब पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। काइनेटिक होंडा आएगा इसका आंसर, जस्ट अभी हुआ है जुलाई में। काइनेटिक होंडा इलेक्ट्रिक अवतार में। 2 अगस्त किसका बर्थडे मनाया जाता है जो हमारे फ्लैग से कनेक्टेड है? मैडम भीकाजी कामा, पिंगली वेंकैया या हंसा बहन? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगाली वेंकैया, 2 अगस्त 1876, 2 अगस्त 1876। पिंगाली वेंकैया जिन्होंने भारत का नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था, 2 अगस्त आता है उनको बर्थडे। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था ना, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। मैडम भीकाजी कामा के बारे में भी आप लोग पढ़ लेना, वैसे पढ़ा हुआ होगा, अपने तैयारी कर रहे हैं केबीसी की तो पता होगा। मैडम भीकाजी कामा का क्या रोल था? उन्होंने विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रध्वज, जर्मनी में स्टैनफोर्ड में वो पहला बार तिरंगा लहराए थे। स्टटगार्ट में, जर्मनी, स्टटगार्ट जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगा लहराया था। ठीक है, ओके। ठीक, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं मिक्स। रेडी मिक्स क्वेश्चंस के लिए, 4 ऑप्शंस वाले। फटाफट आंसर देते जाना। दिख रहा है स्क्रीन? ये अंता मारती है हमारे। भारत के पहले पायलट जेआरडी टाटा ने कौन सा हवाई जहाज उड़ाया था? बी वाला। हम्म, तो बी लग रहा है, हेविलैंड पस्मो। ओके, आप लोग एक काम करते हैं, स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर चैट्स में लिखते हैं। 11th का आपको बी लग रहा तो लिखो 11 बी, 12 सी, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आंसर चेक करेंगे। भारत के जो पहले पायलट थे जेआरडी टाटा, वो उड़ाए थे उस हवाई जहाज का क्या नाम था? 12th क्वेश्चन है, 16 जुलाई 1945 को जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था, का बी है ना, एंड 13th का, नागासाकी में गिराया गया था, उसका क्या नाम था? 14th का सी। द लिटिल बॉय। चैट्स में लिख दीजिए, 11 का ये है, बी ए है कि बी है, 12th का क्या है वो लिख दीजिए, इस तरीके से आप वो कर दीजिए। 11, 12, 13, 20 तक अपन देखें, फिर आंसर चेक करेंगे एक साथ। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो यूपी
की ओर से रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं? वाईवी चंद्रचूड़, अल्तमस कबीर, वीएन खरे या शरद अरविंद बोबडे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 12 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 इजी। आरटीआई एक्ट 2005 में भारत का पहला आरटीआई आवेदन किस स्थान पर रजिस्टर किया था? पहली बार आरटीआई कहाँ पर था? कोलकाता, मुंबई, पुणे या नागपुर? क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो थे राकेश शर्मा के बैकअप कौन थे? हु वाज द बैकअप टू द राकेश शर्मा, इंडिया फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर? उनके बैकअप कौन थे? यूरी एलेक्सेविच, मार्शल अर्जुन सिंह, श्रीकांत गंगवाल या रवीश मल्होत्रा? और क्वेश्चन नंबर 16 है अच्छा, कौन सा इवेंट कभी भी ओलंपिक में हिस्सा नहीं रहा है या ओलंपिक इवेंट का पार्ट नहीं रहा है? मूर्तिकला, मूर्तिकला मतलब स्कल्पचर हो गया, आर्ट वाला हो गया। ऑप्शन बी साहित्य लिटरेचर, ऑप्शन सी टाउन प्लानिंग, ऑप्शन डी फोटोग्राफी। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 16 के आंसर देखेंगे। ठीक है, ठीक, सबके आंसर भी चेक हो गए। ओके, चलो आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, डी हेविलैंड पसमौथ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा, इसमें क्या पूछा था? उस उपकरण का क्या नाम था, उस डिवाइस का क्या नाम था? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी गैजेट। यहाँ पर पूछा 16 जुलाई 1945 को जो पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना, तो वो उस बॉम्ब में उस उपकरण का क्या नाम था? गैजेट आएगा आंसर। और उसी तरीके का बम हम लोग नागासाकी में यूज किए थे, तो आप लोग कंफ्यूज होकर गलत आंसर दे देते। तो 12 का आंसर आएगा डी। ठीक है, गैजेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से रणजी ट्रॉफी में खेल चुके हैं? वीएन खरे इसका आंसर आएगा। ठीक है, वीएन खरे, ऑप्शन सी। 13 का आंसर आएगा सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, आरटीआई एक्ट सबसे पहले कहां पर किया गया था? तो 14 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, पुणे। किससे रिलेटेड था वो भी आप लोग गूगल सर्च कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, राकेश शर्मा के बैकअप कौन थे? इजी। 15 का आंसर है ऑप्शन डी, रवीश मल्होत्रा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, फोटोग्राफी। अभी तक ओलंपिक में इंक्लूड नहीं किया। किसके 6 के 6 सही हैं, किसके 5 सही हैं, किसके 4 सही हैं, लिख के डालो। 6 क्वेश्चन पूछे हमने, 6 में से किसके 5 सही थे? सिक्सटीन का आंसर डी है, 15 का आंसर डी है, 14 का सी है, और 13 का ऑप्शन सी है वीएन खरे, 12 का ऑप्शन डी गैजेट, और 11 का ऑप्शन बी। ठीक है, तो किसके 6 सही है, 5 सही है, 4 सही है? चैट्स में लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 18 19 20 करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी का नाम भारत के संविधान के लास्ट पेज से एक पेज पहले यानी सेकंड लास्ट पेज पर लिखा हुआ है? गोवन ब्रोस, रामपुर लिमिटेड, इंडियन होटल्स लिमिटेड, फिनिक्स मिल्स लिमिटेड या द बॉम्बे स्पिनिंग मिल्स? 5 सही है, किसी का 6 सही है। बहुत बढ़िया, ठीक ये है। 17 याद हो, मैंने आपसे कुछ दिन पहले पूछा था। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, भूल जाता हूँ बीच बीच में, गजनी टाइप। तो 17 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, गोवान ब्रोस ए। रामपुर लिमिटेड। ठीक है,
ओके। 18 क्वेश्चन, नटवरलाल नाम से कौन मशहूर था? जो भारतीय संसद संसद ताजमहल, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन सबको दो दो तीन तीन बार बेच चुका था, नटवरलाल नाम से कौन फेमस था? अब्दुल करीम तेलगी, मोहन सिंह, सार्थक बाबर्स या फिर मिथिलेश कुमार? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के शहर मद्रास चेन्नई में 16 अक्टूबर 1794 को कौन सा न्यूज़पेपर जो प्रकाशित हुआ था, न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था 16 अक्टूबर 1794 को मद्रास में, किस लैंग्वेज में हुआ था प्रकाशित? इट वॉज पब्लिश इन विच लैंग्वेज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 50 लाख 1 करोड़ को बनता है। आर्मेनियाई। ओके, तो इसका आंसर आएगा 19 का सी, अर्मेनियाई लैंग्वेज। ठीक है, देखो इतना पुराना। आर्मेनिया का संविधान भी चेन्नई में लिखा गया है। हाँ, बढ़िया। तो 19 का आंसर आएगा अर्मेनियाई, ऑप्शन सी। मद्रास चेन्नई में 16 अक्टूबर 1794 को पहला नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, उसका लैंग्वेज क्या था? अर्मेनियन लैंग्वेज, अर्मेनियाई। ठीक है, 19 का आंसर आएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 20, भारत के बाहर, इंडिया के बाहर हम लोग अशोक स्तंभ का लोगो कहाँ यूज करते हैं, किस यूनिवर्सिटी में यूज करते हैं, ये पूछा है। शंघाई जियोटोंग डी। यूनिवर्सिटी, लुम्बिनी यूनिवर्सिटी, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय या हुआफान यूनिवर्सिटी? अफान डी लग रहा है यूनिवर्सिटी। सर, हुआफान यूनिवर्सिटी। 20 का डी, हुआफान विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही। नोट कर लेना इसको, 18, 19, 20। ठीक है, चलो 5 क्वेश्चन और इसका करेंगे, फिर दूसरा वाला टॉपिक की तरफ कूदें। कारगिल गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इसी है। कुंजन सक्सेना। इजी, गुंजन सक्सेना। किसने अ, उनके ऊपर मूवी बनाई थी, आई मीन कौन रोल प्ले किया था? जानवी थी सर, जानवी कपूर। ठीक, बढ़िया। तो गुंजन सक्सेना, जानवी कपूर। ठीक है, ओके। आईसीएआई, आईसीआई नाम का संस्था है, ओके। उसका लोगो अरविंदो किसने घोष। डिजाइन किया था? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष। सही है, 22 का आंसर आएगा सी, अरविंदो घोष। आईसीआई का लोगो और टैगलाइन या मोटो जो है, अरविंदो घोष ने किया था। 23, परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह, ठीक है, उनके साथ एक और थे, व्यक्ति थे जिनको उन्होंने बचाया था, ठीक है, उस साथी का क्या जगजीत सिंह, नाम? जगजीत सिंह सर। ओके, तो निर्मलजीत सिंह के साथ जो उनके व्यक्ति जिनको बचाया था, उनका नाम क्या था 1971 में? तो इसका आंसर आएगा फ्लाइंग ऑफिसर जगजीत सिंह मान। ठीक है, ओके। ये सब 50 लाख 1 करोड़ वाले क्वेश्चन से ही सब, मैक्सिमम, उससे ऊपर के। इजी क्वेश्चन, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से कौन सा देश जाना ताइवान। जाता है? ताइवान। 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 ठीक, ताइवान, बहुत बढ़िया। को फॉर्मोसा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से सर? फॉर्मोसा। फॉर्मोसा। हाँ, ठीक है। सिंधा स्टीम नेविगेशन कंपनी के जो फ्लैग है उस पर क्या चित्र बना हुआ स्वास्तिक। है? स्वास्तिक। स्वास्तिक। स्वस्तिक स्वस्तिक। चलो बढ़िया, स्वास्तिक, बहुत बढ़िया, स्वास्तिक इसका आंसर। सिंधा स्टीम नेविगेशन कंपनी किसने चालू किया था? तो कोई लेडी थी। वाडिया। 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 आडिया ग्रुप का था। नहीं, गड़बड़ जा रहा है, वालचंद हीराचंद। ये हाँ एक्चुअली लिया था। ग्वालियर के सिंधिया महाराज ने चालू किया था, है ना? ठीक है,
लेकिन ये सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी जो है वालचंद हीराचंद 1919 का है। सिंधिया जो आता है ऐसे देखोगे तो ग्वालियर के उससे रिलेटेड है, लेकिन जो है ओके ओके ओके, रुको रुको, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी जो है, हाँ, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। ओके, ठीक है। भारत की दूसरी ओल्डेस्ट शिपिंग कंपनी थी। भारत की पहली शिपिंग कंपनी था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, जो वीओसी पिल्लई ने चालू किया था। और सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की अगर बात करें, वालचंद हीराचंद। ठीक है, ओके। ठीक, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक, चलिए अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं। मैं दूसरा वाला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं। चलिए स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। दिख रहा है? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में किसने सीज फायर हो किया? यूएसए। मलेशिया। अच्छा, कितने लोगों को पता है ना कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में चल रहा है कुछ? हम लोग रशिया यूक्रेन युद्ध में इतने बिजी हैं। सर वो कोई टेम्पल को लेके हो रहा है, प्री विहार करके कुछ है। हाँ हाँ, वो तो सही बात। इतनी बार तो सर ट्रम्प बोल चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा मलेशिया। ठीक है, ओके। वही मंदिर को लेकर, भाई मंदिर की लड़ाई झगड़ा चल रहा है ताकि मेरा यूनेस्को हेरिटेज हो जाए और मेरे पास ज्यादा लोग आए, मैं ज्यादा पैसा कमाऊं। ओके। भारत के जो नेशनल एंथम, ये जो है धर्म चक्र, ठीक है, एम्बलम का जो आता है, धर्म चक्र के राइट में कौन सा, ये नेशनल एंथम नहीं होगा, आई मीन ये एम्बलम हो जाएगा। धर्म चक्र जो आता है ना, उसके राइट में कौन सा जानवर आता है, ये पूछ रहा हूँ। हॉर्स, बुल, लायन, एलिफेंट? एलिफेंट। हॉर्स। बुल आएगा, बुल। बुल बुल बुल। लॉयन कैपिटल है ना, उसके नीचे धर्म चक्र है, उसमें राइट में बुल आता है। और धर्म चक्र के लेफ्ट में हॉर्स लेफ्ट में है शायद। याद रखना, घोड़ा लेफ्ट साइड है और बुल राइट साइड है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये फंसाएगा ये क्वेश्चन आपको। धर्म चक्र, अब उसको इमेज को भी देख लेना उस फोटो में। धर्म चक्र के लेफ्ट में हॉर्स है, राइट में बुल है। ठीक है, ओके। इजी क्वेश्चन। भारत का इंडियन नेशनल हेरिटेज एनिमल? एलिफेंट। 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 ठीक। इंडियन नेशनल एंथम का ड्यूरेशन? इजी, इजी। 52। 52 सेकेंड। 52 ओके। नेशनल सॉन्ग का ड्यूरेशन? वंदे मातरम का ड्यूरेशन? 1 मिनट 65 या समथिंग, 65 शायद है। ठीक है, चलेगा। 65, कुछ जगह 62 भी है, but ठीक है, चलेगा 65। याद रखना, ठीक है।
ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको पढ़ लो। सक कैलेंडर जो है नेशनल, साक कैलेंडर जो है नेशनल कैलेंडर है, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के कौन से दिन पर, है ना, लीप ईयर को छोड़कर? 14 अप्रैल। तो 22 मार्च। हम्म, मार्च 22, मार्च 22 है इसका आंसर। थोड़ा सा है ये क्वेश्चन घुमावदार, लेकिन जनरली आप देखना, जो भी नया जो हिंदू नववर्ष की बात करते हैं ना, सक कैलेंडर, वो मार्च के महीने में स्टार्ट होता है। तो मार्च 22, 24 ऐसा करके जाता है, तो एक्सेप्ट लीप ईयर छोड़कर बहुत जिसको अच्छा क्वेश्चन। मार्च 22, ठीक है। स्टूडेंट बैठा हुआ है और 2-4 लोग बैठे हुए हैं। पटवारी की है ना 17 तारीख को। ठीक है, इसका आंसर आएगा मार्च 22। हम्म, ये तो बता ही सकते हो टाइगर रिजर्व के बारे में। भारत में लगभग 58 टाइगर रिजर्व है। अभी लेटेस्ट रत्तापानी और माधव को जोड़ा गया है, कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश। MP, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। बढ़िया, मध्य प्रदेश। चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है बहुत, कुछ महीनों से। किस जगह पर ये चल रहा है ट्रेड नेगोशिएशन? सिंगापुर, ओस्लो, स्टॉकहोम या पेरिस? चाइना और यूएसए के बीच में है। इधर सब न्यूज चैनल बताता है कि यूएसए ने लगाया चाइना के ऊपर लगाम, ये वो, लेकिन उनके बीच में ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे हैं। कुछ कहाँ चल रहा है? करंट अफेयर्स और सिंगापुर इम्पोर्टेंट। सर। सिंगापुर, अंदाजे बोल रहे हैं सिंगापुर। देख लेते हैं आंसर बाकी लोगों का भी। इसका आंसर आएगा स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, गलत नहीं करना है, ठीक है, स्टॉकहोम, ठीक है। सिंगापुर, ओस्लो, पेरिस नहीं है, स्टॉकहोम आएगा आंसर इसका। ठीक है, इसका आंसर आएगा स्टॉकहोम। ठीक, नोट कर लेना। ओके सर। ये भी अच्छा क्वेश्चन। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में जो बोलते हैं कौन सा मटेरियल से हम फ्लैग नहीं बना सकते, बताइए आंसर। इजी क्वेश्चन है, देखें तो इजी और वैसे देखें तो टफ है। पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर होगा। पॉलिएस्टर। वुल। 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 ओके, किसी का वूल आ रहा है, किसी का पॉलिस्टर आ रहा है। तो वूल तो अलाउ है, सिल्क भी अलाउ है, ठीक है, पॉलिस्टर भी अलाउ है, लिनेन अलाउ नहीं है। लिनेन, ठीक है, फंसना नहीं क्वेश्चन में, आंसर लिनेन है, LINEN, ठीक है। पॉलिस्टर भी अलाउ कर दिया है। पहले क्या था, वूल, कॉटन, सिल्क, खादी अलाउ था, बाद में फिर पॉलिस्टर को भी अलाउ कर दिया, लेकिन लिनन अलाउ नहीं है। ओके, याद रखना, क्वेश्चन इजी दिख रहा है लेकिन है टफ, ठीक है। LINEN, लिनन, ठीक है, याद रहेगा ना, फंसना नहीं है अभी। एक ही क्वेश्चन है एकदम। ट्रिकी है, मैं बोला ना। सर रीजन क्या है सर इसका? रीजन ये है कि अभी तक लिनन इंडस्ट्री वालों ने पैसा नहीं खिलाया है, ये रीजन यही है। खिला देंगे उनको भी अलाउ कर देगा। रीजन कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, इंडिया में कोई लॉजिक नहीं है। जो जहां से आ जाए वहां से। पॉलिस्टर को क्यों अलाउ किया नहीं पता, रीजन क्या है। पहले नहीं था अलाउ, बाद में बहुत सारी कंपनियों ने डिमांड किया, भैया हमको ही फ्लैग बना के बेचना है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, ठीक है, तुम भी, तो पता नहीं क्या बोले। तो लिनन है इसका आंसर, फिलहाल अभी लिनन है। 2-3 साल बाद अगर लिनन भी आ जाएगा तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना लिनन, ठीक है। ओके, तो मैक्सिमम लोग पॉलिस्टर की तरफ जाएंगे, वूल और सिल्क की तरफ तो नहीं जाएंगे। तो लिनन है, फंसा दिया गया आपको, ठीक है। लिनन, लाइनन या लिनन बोलिए, ठीक, ओके। अच्छा क्वेश्चन है।
किस इंडियन बिजनेस हाउस ने भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट गहने जो है उसको ऑक्शन गोदरेज होने वाले थे गोदरेज सोथेबीस में, ओके, गोदरेज गोदरेज खरीदा है? टाटा, अदानी, गोदरेज या रिलायंस ने? गोदरेज। इसमें तीन क्वेश्चन बनता है कि किसने भगवान, एक तो पूछ सकता है किस भगवान से रिलेटेड ज्वेल्स थे, गहने थे, तो बुद्ध आ जाएगा। कहाँ पर ऑक्शन होने वाले थे? सोथेबीस नाम के एक ऑक्शन सेंटर है वहां पर। किसने खरीदा? तो आंसर हांगकांग में आएगा होने थे। गोदरेज। ठीक है, गोदरेज इसका आंसर। ओके, ये भी इजी है, ये तो बना लोगे आप। अर्थक्वेक आया था 8.8 रशिया मैग्नीट्यूड, रशिया। कामचटका पेनिनसुला में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया, जापान, चिली या रशिया? रशिया रशिया। रसिया। अब घुमा के कैसे पूछेगा? रशिया का दे देगा, बोलेगा पेनिनसुला का नाम बताओ, अजीब से नाम दे देगा चार। तो कामचटका पेनिनसुला। ठीक है। फिर वहां अब पे एक और आइलैंड है, कुरिल आइलैंड। वो हम्म, रशिया और जापान का विभाजित आइलैंड है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक, बढ़िया। ऐसे बीच बीच में फैक्ट बता दिया करो, बढ़िया। तो इसका आएगा आज रशिया। भी आया है 7 मैग्नीट्यूड का। ओके। रशिया। इस साल के प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड यानी इंडियन बुकर प्राइज विनिंग किसने अभी नाम अपना सिक्योर किया है, या फिर कौन इस लिस्ट में है? किरण देसाई। किरण किरण देसाई। देसाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा। फटाफट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। किरण देसाई, चलो अच्छी बात है, किरण देसाई इसका आंसर है। बाकी लोगों के बारे में उनकी बुक्स पढ़ लेना, उनकी पहली बुक कौन सी थी, उनको किसके लिए बुकर अवार्ड मिला है, कितने बार मिला है, नहीं मिला है, कौन पहला महिला था, पुरुष था, भारतीय पहला कौन था, और वर्ल्ड में पहले महिला पुरुष कौन थे बुकर अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर की। ये जरूर देखना किस बुक के लिए मिला है और उस बुक की स्टोरी क्या है, इतना जरूर देख लेना। ठीक है, तो किरण देसाई इसका आंसर आएगा। अभी के जस्ट लास्ट वीक कौन से कंट्री ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया पहली बार? ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना। इजी है बट ट्रिकी है। फर्स्ट एवर रॉकेट लॉन्च, सोचिए, बिना गूगल के। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ही लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया है। 29 जुलाई 2025 का, जस्ट पिछले हफ्ते की बात है। और कौन सा रॉकेट भेजा? एरिस रॉकेट, ERIS, एरिस रॉकेट। ठीक है, तो देखिए 9 बजे सोचिए। सेशन होना था ना, 8:55 पे पड़ा। आज के क्रैक एग्जाम वाले ने वीडियो में डाला है। हम्म, और तुरंत ही 14-15 सेकंड बाद क्रैश भी हो गया। तो सोचिए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो है अभी पहली बार रॉकेट लॉन्च किया, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है। देख के लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया तो पहले भी भेज चुका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, पहली बार भेजा 2025 में। ये आएगा, पक्का आएगा, केबीसी में इस बार आएगा, देखना फंसेगा क्वेश्चन, ये आएगा, करंट अफेयर्स का आएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आएगा इसका आंसर। ओके, ये भी इजी क्वेश्चन। टाटा मोटर्स ने इवेको कंपनी को खरीदने की बात की, इवेको कंपनी का प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ पर है? इवेको एक कमर्शियल मोटर व्हीकल, ट्रक वगैरह बनाते हैं। ये तो कल ही आपने स्टेटस पे लगा रखा था, ग्रुप्स में ही डाला था, इटली। हाँ, इटली, और एग्जैक्ट जगह ट्यूरिन, TURIN। ठीक है, ट्यूरिन। ट्यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इटली की, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इटली। ये तो इटली आया, लेकिन एग्जैक्ट जगह की अगर बात करें तो ट्यूरिन आएगा, TURN। इस ट्यूरिन से रिलेटेड दो यस। कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिएट और फिएट, CEAT, सिएट और फिएट, FIAT। ये दोनों में जो टी आता है वो ट्यूरिन का है। ठीक है, सिएट जो, सिएट कंपनी का जो फुल फॉर्म आता है ना, सिएट का फुल फॉर्म जो आता है उसमें आखिरी में जो आता है वो ट्यूरिन है। CEAT, सिएट का ट्यूरिन है। और जो फिएट कंपनी, फिएट का भी जो आता है FIAT, फिएट, फिएट का जो फुल फॉर्म है वो भी ट्यूरिन है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। ठीक है, याद रखना, ट्यूरिन, TURIN। ठीक है, फिएट का फुल फॉर्म है FIAT, फिएट की कार्स हैं आती हैं। सीएट टायर जो आप सुने हो, उन दोनों में जो टी है उस, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किसी में टी क्या है, या किस देश के अंदर आता है ये टी नाम का सिटी? आपका आंसर आएगा इटली, ट्यूरिन, इटली। ओके, ठीक है। ओह, थक गया बोल बोल के। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट?
फैक्ट्स इतने सारे हैं, बताने के इतने सारे हैं ना कि क्या बोलूं मैं। सो 2-3 दिन बाद जा रहे हैं ग्रुप मेंबर्स अपने, और क्या होता है केबीसी का, अभी तक तो यही समझ में आया कि इस बार फोन अ फ्रेंड नहीं है, वीडियो फ्रेंड नहीं है। तो तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर लो। अभी क्या लाइफलाइंस और क्या होने वाली है, अभी पता चलेगा कुछ दिन बाद ही, एक हफ्ते बाद पता चल जाएगा। तो वीडियो फ्रेंड नहीं है, फोन अ फ्रेंड नहीं है, और आपका शायद डबल डिप रहेगा, ऑडियंस पोल रहेगा, और कौन सी एक लाइफलाइन रहेगी पता नहीं। तो अब इस बार और आपको तैयारी खुद से करनी पड़ेगी, एक्सपेक्टेड वाइज भी शायद नहीं है, तो अभी तक तो सुना नहीं है। तो तैयारी बहुत अच्छी रखनी है आप लोगों को। 2 घंटे का शूट होता है, उसके बाद फिर ब्रेक होता है, फिर 2 घंटे का शूट होता है, इस तरीके का रहता है। ठीक है। हाँ लेकिन क्यों ऐसा ही बोला है। और एफएफएफ की कॉस्ट मतलब कितनी हो गई है, कितने हफ्ते की हो गई है? 3 हफ्ते की हो गई है, 3 या 4 हफ्ते, उससे ज्यादा नहीं हुई। बाकी जो कई जगह जो फर्जी न्यूज चल रहा है कि 20 हफ्ते की होगी, वो सब फर्जी है, और सब चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है। ओके। ओके। ओके, तो चलो आज हम लोग का सेशन यही खत्म कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, फिर अगले तो संडे को इसका मिलेंगे। कितने वीक का है सर प्रोग्राम ये इस केबीसी? इस बार का आइडिया नहीं है सर, आएगा तो बता दूंगा मैं ग्रुप में। ओके सर। सर ऐसा भी सुन रहे हैं कि ना 13 कंटेस्टेंट होंगे, मतलब 13 कंटेस्टेंट होंगे 10 के वो बजाय। वो सब कुछ अभी पता नहीं, अभी कल परसों क्लियर हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा अगले संडे को क्या है। ठीक है। ओके। ओके 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 चलो ओके फिर ओके। सभी को गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू गुड नाइट सर। सर, गुड। इसकी थैंक यू रिकॉर्डिंग मिल सर। जाएगी सबको 2-3 दिन में। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।